छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा चुनावी हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारियों में लगे हैं। वोटर्स को साधने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हर वो तरीका अपनाया जा रहा है जिसके जरिए वोट साधने का फल जीत के रूप में सामने आ सके। इसके लिए दोनों ही दलों के बीच जुबानी जंग भी जारी है। एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इसी सियासी जंग में सत्ता पक्ष ने आरएसएस को निशाने पर ले लिया। सूबे के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने आरोपों के ऐसे बाण चलाए कि नाथूराम गोडसे को न सिर्फ भाजपा नेता करार दिया बल्कि भाजपा के कामों को काल नेमी बता दिया। ये आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के का सिद्धांत रही, ये अंग्रेज मन के चाटुकार रही से अंग्रेज मन के मुखबिरी करे आरएसएस के लोगन मन और हमार कांग्रेस पार्टी के जे नेता और कार्यकर्ता आजादी के आंदोलन में भाग ले ओकर जानकारी अंग्रेज मन दे हमार कांग्रेसी मन ला और देश के लोगन ला जे देश के आजादी के आंदोलन में भाग ले ओला जेल भजवाए के फांसी चढ़वाए के काम कोई कराए तो आरएसएस के लोगन कराए। ये आरएसएस के नीति रही से। और आप जाना तो जब देश के संविधान हमारे देश में लागू हुई ये आरएसएस हमार तिरंगा झंडा व पैरों के तले रौंदे के काम करे रही से। ये आरएसएस है, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये मन कबो अवर मुख्यालय में राष्ट्रीय तिरंगा नहीं लहराए। अब जब कांग्रेस के सियासी तीर चले वो भी आरएसएस पर, तो बीजेपी कहां चुप रहने वाली है। बीजेपी ने भी मंत्री शिव कुमार डहरिया पर जमकर पलटवार किया। भाजपा सांसद सुनील सोनी ने कहा कि आरएसएस के गठन के समय मंत्री शिव डहरिया पैदा भी नहीं हुए थे। शिव डहरिया ने कभी किताब नहीं पढ़ी बल्कि वे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं की भाषा बोल रहे हैं। शिव डहरिया जी पैदा भी नहीं हुए थे और शिव डहरिया जी कभी किताब पढ़े ही नहीं। वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं की भाषा बोलते हैं। थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लें तो उनका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही नेताओं की जुबान में तीखापन भी बढ़ता जा रहा है। दोनों ही दल अपना पक्ष मजबूत करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सियासी दलों के नेताओं की आपस में तीखी जुबान जनता को कितना प्रभावित कर पाती है ये तो अगले विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। रायपुर से IND 24 ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही वोट साधने में लगे हुए हैं। सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आरोपों के तीर चलाए जा रहे हैं। चुनावी फतह की जद्दोजहद के बीच अब आरएसएस को लेकर के सियासी पारा चढ़ गया है। इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। चुनावी साल में बार बार कांग्रेस के निशाने पर क्यों आ रहा है संघ? संघ को अंग्रेजों का समर्थक कहना कितना सही? छत्तीसगढ़ की सियासत में क्यों हुई गोडसे की एंट्री? क्या संघ के बहाने बीजेपी को घेरने की है तैयारी? तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत शुक्ला जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन जी, ये चुनावी साल में बार बार कांग्रेस के निशाने पर संघ आखिर क्यों आ रहा है, बताइए। जब चुनाव होते हैं तो संघ की भूमिका को इसलिए भी रेखांकित किया जाता है क्योंकि संघ जिस तरह ग्रास रूट लेवल पर जी पिछले तबके पर काम करता है, घर घर में जिस तरह से उसकी
पहुंच होती है। और छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल में जब भाजपा की सत्ता थी तो संघ जो है काफी मजबूत हो चुका है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी संघ की पकड़ जो है बनी हुई है। और मुझे लगता है कि शिव डहरिया जी इसलिए शायद संघ को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन दिव्यांशु जी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि शिव डहरिया को इस तरह संघ को टारगेट करने की फिलहाल कम से कम जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के जो कामकाज है वो अपने आप बोल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के कामकाज की सराहना हो रही है और लगातार उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिल रही है। नगरीय निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, सब जगह कांग्रेस की जो काम है वो बोल रहे हैं। तो इस तरह के विवादास्पद बयान देने से शिव डहरिया बच सकते थे। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं थी, ये गैर जरूरी था इस तरह से गोडसे को संघ को लाना और जो है एक तरह से जो है भाजपा को उकसाना की जो है। तो मुझे लगता है कि शिव डहरिया को इससे बचना चाहिए था। इससे कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा। ये अलग बात है कि भाजपा को भी इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन भाजपा क्योंकि विपक्ष में है तो वो तो इस तरह के मुद्दों की तलाश में है और वो इस मुद्दे को लेकर जो है निश्चित रूप से अब मामला बढ़ाएगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को चूंकि सत्ता पक्ष में है, देखिए सत्ता पक्ष में जब है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपको संभल कर बयानबाजी करना चाहिए, खास करके तब जब आपकी सरकार मजबूत है, आपके कामकाज मजबूत है, आप ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, जनता के बीच में आपकी काफी लोकप्रियता है। तो इस तरह की बयानबाजी करने की जरूरत नहीं थी और मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। चलिए ठीक है। मैं सुशांत जी के पास जाना चाहूंगा। सुशांत जी शायद बीच में कुछ कहना चाहते थे। सुशांत जी क्या कहेंगे लखन जी? मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने बड़ी सरकार की बड़ी समालोचना करते हुए उनकी स्तुति वंदना की व्यवस्था दी, परंतु मैं आपके चैनल पर पूछना चाहता हूं कि शिव डहरिया जी के इस मानसिक असंतुलन के बयान पर जब मेरे साथी पत्रकार साथी ने राज्य सरकार पर कहा कि राज्य में ऐसी स्थिति नहीं है, तो आखिर ऐसी कौन सी स्थिति है राज्य में जिसमें स्थानीय बड़े मंत्री को या इनके मुख्यमंत्री को सार्वजनिक मंचों से संघ और संघ परिवार की आलोचना करनी पड़ती है? तो मैं आपको यथार्थ के उस धरातल पर ले जाना चाहता हूं और अपने साथी पत्रकार महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक योजना ऐसी बताइए छत्तीसगढ़ में जो वास्तविक धरातल पर क्रियान्वित होते हुए सफलता की तरफ आगे बढ़ी हो इन 4.5 वर्षों में। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस के साथी से कि एक योजना ऐसी बताइए जिसका इन्होंने भूमि पूजन किया और उसका उद्घाटन इन 4.5 वर्षों में किया। छत्तीसगढ़ में आर्थिक आपातकाल की व्यवस्था के साथ साथ संवैधानिक ढांचे के संतुलन के साथ प्रशासनिक उदारता और लचरता की व्यवस्था के कारण आज राज्य बर्बादी की तरफ जा चुका है, ना कि विकास की तरफ। ये कुलबुलाहट है कि संघ जैसे 48 संगठनों की मातृ संगठन को आरोप लगाकर ये अपने काम को क्रियान्वित करने से छिपाने के लिए आरोप और बयान प्रत्यारोपित करते हैं। आपको आज बताना चाहता हूं, संघ एकमात्र ऐसा संगठन है देश का, और देश का नहीं विश्व का, जो सांस्कृतिक संगठन के साथ साथ देश के तमाम अव्यवस्थाओं के विरुद्ध एक सकारात्मक तौर पर काम करने वाला संगठन है। कांग्रेस में भी एक संगठन होता था, सेवादल, परंतु एक वंशी परिवार की चरण वंदना की चाटुकारिता की विचारधारा को समर्पित करते करते उन्होंने सेवा क्षेत्र के काम को छोड़ दिया। आज की परिणति है कि उद्देश्य साफ हो गए। अगर सेवा होती इनके पास वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ तो काम करने की व्यवस्था। चलिए आपकी बात पर आपकी बात पर मैं दोनों से रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले मैं अमित जी के पास जाना चाहूंगा। अमित जी क्या कहेंगे सुशांत जी की बात पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता जिन्होंने कहा उनकी बात का मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। जब भाजपा के नेताओं के पास कुछ कहने को नहीं होता है तो जब वो साथी पत्रकार कोई बैठते हैं तो उनके ऊपर लांछन लगाते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी डिबेट की एक सुचिता होनी चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सुशांत जी विद्वान प्रवक्ता है, अच्छे प्रवक्ता है। मुझे लगता है कि अगर इन सब बातों का ध्यान रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। रही बात दिव्यांश जी, जिस प्रकार से आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सरकार की वर्तमान व्यवस्था में सुशांत जी मैं आपके पास आऊंगा। सफल है, सार्वजनिक तौर पर बताएं। सुशांत जी जब आप बोल रहे थे तो आपकी बात को अमित जी ने बड़े ही धैर्यपूर्वक सुना, बहुत धैर्य के साथ उन्होंने सुना। अब आप उनकी बात सुनिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा मैं आपके पास वापस। जी अमित जी अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए इसीलिए शायद मैं कहता हूं कि कहते हैं ना मैनिपुलेटेड मीडिया गिरोह के सदस्य जो ट्विटर ने कहा था वो बेचैन हो जाते हैं जब उनके पास कुछ रहता नहीं है। और वो मैं तो कहता हूं ना साहब, 5 महीने बाद चुनाव है, आप भी चुनाव में जा रहे हैं, हम भी चुनाव में जा रहे हैं, जनता जनार्दन होती है। और मुझे ऐसा लगता है दिव्यांशु जी, सुशांत जी मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूं, ना कि सुधांशु जी के जवाब देने का। और मैं लायबल हूं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। एक नहीं 20 सवाल आप करेंगे, मैं उन जवाबों को दूंगा। मैं सवालों से भागने वाला प्रवक्ता नहीं हूं। पहली चीज। दूसरी चीज कि रही बात जो स्टेटमेंट हमारे नेता ने दिया, मैं आपको बता दूं कि हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जब कांग्रेस भवन का उद्घाटन हो रहा था तो उन्होंने बताया कि कैसे हमने आजादी दिलाई है, हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसका आजादी दिलाने का गौरवपूर्ण इतिहास है और हमारे कई नेताओं ने शहादत दी है और लगातार इस प्रकार से आजादी हमको मिली है। और कांग्रेस ही वो एक ऐसी पार्टी है जिसके नेताओं ने आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है। अब उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि जो आज नखून काट के शहीद होने का बात करते हैं उनका इतिहास क्या है, उन्होंने बताया था। देखिए भारत के संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार है, वो अपनी पार्टी की बात करें, हम अपनी पार्टी की बात करें। अगर हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, हमारे कांग्रेस भवन का उद्घाटन हो रहा है, हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में क्या सच को प्रचारित नहीं करें? अगर हमारी कोई बात है, हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं बताएं क्या उन्होंने झूठ बोला? हमारे पास गौरवपूर्ण इतिहास है आजादी दिलाने का, हमने अपने कार्यकर्ताओं को वही चीज बताया। और मैं फिर बार बार कहता हूं साहब कि कार्यकर्ता जो रहता है वो किसी भी पार्टी की आन बान शान और प्राण होता है। और मैं कह दूं सुशांत जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, शायद पहली बार हम दोनों में वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है, इसलिए आप जरूर ये बात को मानेंगे कि विधायक एक्स हो सकता है, मंत्री एक्स हो सकता है, कार्यकर्ता कभी एक्स नहीं होता। कार्यकर्ता लगातार मेहनत करता है साहब। हमारा 15 साल का कार्यकर्ता जिन्होंने लड़े, आपकी सरकार से लड़ा और आज भी वो तटस्थ है कि हमको 75 पार करना है। तो कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दिव्यांशु जी, और कार्यकर्ता को चार्ज करना हर नेता का दायित्व और धर्म होता है। वही काम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने किया, इसमें क्या गलत है? ठीक है चलिए सुशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी बोलिए। देखिए मेरे साथी ने बड़ी विनम्रता के साथ मेरी बात सुनी, मैंने उनकी बात विनम्रता के साथ सुनी। मैं सिर्फ एक विषय पूछना चाहता हूं कि संघ जब सेवा क्षेत्रों में 47 संगठनों के साथ काम करता है जी, जब 120 प्रकल्प देश के अलग अलग क्षेत्रों, विभिन्न क्षेत्रों में और विश्व के, भारत के बाहर की सीमाओं में काम करता है, तब उसके अच्छे कार्यों की भी बड़ाई होनी चाहिए। आज इन्होंने कहा क्या शिव डहरिया जी ने? शिव डहरिया जी ने नाथूराम गोडसे को भाजपाई कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपके चैनल पर माननीय महात्मा गांधी जी के हत्यारे गोडसे की आलोचना करते हुए स्पष्ट शब्दों में पूछता हूं कि ये जो इनके जो गांधी हैं वो क्या महात्मा गांधी जी के वंशज हैं? क्योंकि गांधी जी ने आजादी के आंदोलन के बाद कांग्रेस को समाप्त करने की बात की और कांग्रेस एक मंच था समस्त प्रकार के आंदोलनों का आजादी के। इसका श्रेय लेने का अधिकार आज कांग्रेस के वर्तमान श्रेणी के नेताओं को नहीं होता है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों पे आपके चैनल पे माध्यम से पूछना चाहता हूं, लेकिन हर बार आजादी के नाम पर भ्रष्टाचार के वैचारिक विचार, परिवार के संतुलन की जब बात ये करते हैं तब आपत्ति का विषय होता है देश में। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट तौर पर पूछना चाहता हूं अपने साथी से, क्या महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद कांग्रेस को भंग करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? और वर्तमान गांधी परिवार छद्म गांधी है कि नहीं, ये मुझे आज इस चैनल के माध्यम से बताएं। ठीक है। मैं अमित जी आपके पास आऊंगा, हमारे साथ चर्चा में लखन जी भी जुड़े हुए, मैं एक बार उनका रुख करना चाहूंगा। लखन जी, जो बात सुशांत जी कह रहे हैं वो महात्मा गांधी तक चले गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं। इससे पहले उन्होंने एक सवाल और पूछा था कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन सी योजना है, वो कह रहे थे कि भाई जो धरातल पे उतरी हो भूपेश सरकार की, ये आप अच्छे से जानते हैं और बेहतर बता सकते हैं, बताइए लखन जी। इन लोगों के पास जब कोई जो है जवाब नहीं होता तो ये डिबेट को ही पूरा डिरेल करना चाहते हैं जी। मुख्य जो बहस है कि छत्तीसगढ़ की सरकार की 1-2 नहीं दर्जनों योजनाएं हैं जिनका नाम यहाँ पर हम लोग जो है गिनाएंगे तो समय खत्म हो जाएगा। दर्जनों योजनाएं हैं जिसको उन्हीं की सरकार ने पुरस्कार दिया है, नीति आयोग ने पुरस्कार दिया। आ रहा हूं। देश भर में कई राज्यों के चुनावों में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में छत्तीसगढ़ सरकार की कई योजनाओं का जिक्र हुआ है। तो ऐसा नहीं है। और यदि इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है तो लगातार 5 विधानसभा के उपचुनाव कैसे जीते, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में लगातार ये सरकार कैसे जीत रही है? तो स्थानीय मुद्दों को छोड़कर
ठीक है, मैं तो पहले ही कहा था कि इस तरह की बयानबाजी से शिव डहरिया को बचना चाहिए था, लेकिन ये क्या करते हैं, हर जगह हर राष्ट्रीय मुद्दों को, वो चाहे पंजाब जो है पाकिस्तान का मुद्दा हो, चीन का मुद्दा हो, राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का, ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका राज्य की राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। और यही है कि हिमाचल प्रदेश के बाद जो है कर्नाटक भी इनका चला गया, तो राज्यों में स्थानीय मुद्दे चलते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे कहीं पर भी चलने वाले नहीं है। और छत्तीसगढ़ में भी 2023 के चुनाव में इस तरह के कोई मुद्दे काम आने वाले नहीं है। आरएसएस की बात कर रहे हैं, तो आरएसएस को जो है किसने जो है बेल लगाया था, और जिसकी इन्होंने मूर्ति बनाई है, तो ये डिबेट हम जाना नहीं चाहते क्योंकि वो अलग एक डिबेट है, और मुख्य जो हमारा मुद्दा है उस मुद्दे से हम भटक जाएंगे। तो स्थानीय मुद्दों की बात करने की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों में उलझाना जो है इनका सगल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक। सुशांत जी, आ रहा हूं आपके पास। अमित जी, पहले आप बोलिए। जी देखिए, अभी इन्होंने कहा आरएसएस की इन्होंने बात की, तो सरदार पटेल साहब ने आरएसएस को बैन किया था, जिसकी मूर्ति इन्होंने बनाई है, अभी जैसा लखन भैया ने कहा जी। अब भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता पेन उठा लें। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, मोर जमीन मोर मकान, बिजली बिल हाफ, वन अधिकार पट्टा, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, चुनौती देता हूँ, आइए मैदान पर भौतिक सत्यापन करें। मैं चुनौती देता हूँ एक राष्ट्रीय चैनल पर, आइए भौतिक सत्यापन करते हैं। मैं चुनौती देता हूँ अपने इस चैनल पर, चुनौती बाद में दे दीजिएगा, अभी डिबेट कर लीजिए। किसी कोने पर आपने जिन योजनाओं का नाम बताया है उसका भौतिक सत्यापन करते हैं। आइए चुनौती स्वीकार कीजिए, चलिए मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जिसके भौतिक क्रियान्वयन पर व्यापक भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो, या वास्तविक तौर पर वो हितग्राहियों के छत्तीसगढ़ में भटकी भटकी लटकी नजर आती है। मुद्दा विहीन हो चुकी बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भूपेश बघेल जी के कद काठी का कोई लीडर नहीं है, इसीलिए बेचैन है, कराते रहते हैं। सुशांत जी आइए बात करिए, मैं सारे सवालों का जवाब देंगे। आप कर्जा माफ तैयार करते, राष्ट्रीय कितने के कर्जा माफ, सुशांत जी के सारे सवालों का जवाब शुक्ला जी का देने का मैं तैयार हूं। गायब है। आप राजीव गांधी न्याय योजना की बात करते हैं, तो सिर्फ कांग्रेसी युवाओं को आपसे बात कर रहे हैं। 4.5 मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। 10 लाख बोल के सुशांत जी एक मिनट देना चाहते हैं। आप बताइए ना कौन सी योजना आपकी सफल है। मैं चुनौती देता हूँ, भौतिक सत्यापन की चुनौती देता हूँ, स्वीकार कीजिए इस राष्ट्रीय चैनल पर। चलिए टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। आइए इस टॉपिक पे फिर कभी डिबेट करेंगे, फिर कभी डिबेट कर लेंगे। सुशांत जी, मकान से लेकर सारी योजना सफल है। एक मिनट एक सवाल, मेरा एक सवाल तो सुन लीजिए। आप भौतिक सत्यापन के लिए तैयार हैं? सुशांत जी एक मिनट शांत हो जाइए। अमित जी, आप बताइए। अमित जी, आप जो योजना देखने के तैयार अमित जी, सुशांत जी, दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। करना ये शोभा नहीं देता। जनता ने छत्तीसगढ़ में जनादेश दिया है, और जनादेश चलिए ठीक है के लिए एक प्रोत्साहन दिया था। आपने आप छत्तीसगढ़ को लूटकर, छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूटकर एक परिवार की चरण वंदना में 36,000 करोड़ का नान आज आप बताइए मुझे, जिनके आप एक योजना से सुशांत जी एक मिनट शांत हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, एक मिनट के लिए सवाल मैं पूछ लूं, आप तो पूछना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है भौतिक सत्यापन को तैयार है क्या? चलिए ठीक है। अमित जी आपसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। अरे आपको सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कौन दे रहा है? मैं अमित जी मैं अपने साथी प्रवक्ता से, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। चाहता हूँ, मैं अपने साथी प्रवक्ता से सिर्फ एक विषय पर आग्रह चाहता हूँ। जी बोलिए। मैं आपके राष्ट्रीय चैनल पर समस्त योजनाओं की भौतिक सत्यापन की चुनौती दे रहा हूँ। ठीक है करेंगे क्या? चलिए ठीक है। आपकी समस्त चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ। दिव्यांशु जी को बोलिए, आप किस योजना को बोलेंगे? भूपेश बघेल सरकार की एक भी योजना का आप दोनों सम्मानीय प्रवक्ता मेरी एक बात सुन लीजिए। भौतिक सत्यापन को तैयार हूं। मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं तैयार हूँ बिल्कुल। डिबेट शुरू कहां से हुई थी और पहुंच कहां गई? आप बोलिए, आपको बोल रहा हूँ, आप बताइए। आरएसएस को डिबेट कर रहे थे और पहुंच गए हैं योजनाओं पर। मैंने चुनौती दी है ना, मैंने आपको आग्रह किया, आपसे अरे सुशांत जी, योजना का नाम बताइए। सुशांत जी, मैंने आपको लगातार, चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। लखन जी का रुख करता हूँ। लखन जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए कि संघ को अंग्रेजों का समर्थक कहना
कितना सही है? इसका जवाब दीजिए। देखिए, ये एक बड़ा विवाद का मुद्दा रहा है हमेशा से दिव्यांशु जी। मुझे लगता है कि उस विवाद में बचना चाहिए। आज की तारीख में कम से कम हम आजादी के 75 साल हो गए और इस तरह से गड़े मुर्दों को उखाड़ कर जो है हम केवल बहस को या जो जरूरी मुद्दे हैं उनको हम जो है मुख्य धारा से लाने से बच सकते हैं। और ये जिस तरह से बातें हो रही हैं तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। रही बात कि ये तो सभी मानते हैं और जो है ये कहा जाता है कि चाहे संघ की भूमिका हो वो संदिग्ध रही है, एकदम निष्पक्ष भी तो नहीं है। चलिए, इनके पास क्या सबूत है कि एकदम निष्पक्ष है? तो ये जो है, मैं तो इस तरह के मुद्दों पर बहस ही नहीं करना चाहता। और ये भौतिक सत्यापन की जिस तरह से रट लगा रहे हैं, तो केंद्र सरकार किसकी है? केंद्र में किसकी सरकार है जी? आखिर ये तो अपने ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, नीति आयोग पर सवाल उठा रहे हैं जो इन्हीं की सरकार की है। तो इस तरह के बहसबाजी से हम जो है विमर्श को कहां ले जाना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इस तरह के विमर्श से हमको बचना चाहिए। और जो है जो जरूरी मुद्दे, मैंने तो पहले भी कहा था कि कांग्रेस को भी और शिव डहरिया को भी इस तरह के मुद्दों से बचना चाहिए था। बेवजह के इस तरह के विवादास्पद मुद्दे को लाने से कोई बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को हो जाएगा ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। सुशांत जी, देखिए, मैंने आपके राष्ट्रीय चैनल पर माननीय अमित जी की बात सुनी जी, और अमित जी से मैंने आग्रह किया कि एक विकास उन्मुखी योजना या हितग्राही मूलक योजना जिसको भूपेश बघेल जी ने बगैर केंद्र सरकार की व्यवस्था के चलाने की एक तो स्थिति राज्य की है नहीं, आर्थिक आपातकाल पर है, अराजकता, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और विश्वासघात को समर्पित भूपेश बघेल की यह सरकार सिर्फ कर्जा 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 का गाना गाकर छत्तीसगढ़ के संसाधनों को एक वंशी परिवार की चरण वंदना में समर्पित कर देती है। और जब भ्रष्टाचार के विरुद्ध संबंधित एजेंसियां या न्यायालय निर्णय देता है तब ये संघ और संघ परिवार को गाली देने पर आमादा हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या इनके मुख्यमंत्री सचिवालय के एक अधिकारी वर्तमान में भ्रष्टाचार पर न्यायालय के द्वारा जेल भेजी गई है कि नहीं गई? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 2000 करोड़ का घोटाला इनके मुख्यमंत्री के व्यवसायिक सहयोगी एक व्यक्ति जिनका नाम मैं राजनीति नहीं करना चाहता, वो आज जेल में है कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की योजनाओं पर व्यापक भ्रष्टाचार करके राज्य की एक योजना का शिलान्यास कर पाए हैं ना उसका उद्घाटन कर पाए हैं। आप बताएं मुझे, पूरे प्रदेश में मेरे साथी पत्रकार ने मुझे भी नसीहत दी, कांग्रेस को भी नसीहत दी। उन्होंने पहले तो एक पत्र पूछा कि संघ को गाली देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि कांग्रेस बहुत मजबूत है, ऐसा उन्होंने आपके चैनल पर कहा। तो मैंने स्पष्ट पूछा कि एक योजना बताइए जो सफलता के आधार पर जनाधार जनता के साथ, समक्षता के साथ वो जमीन में पहुंची हो। उसका भी जवाब कोई देने को तैयार नहीं आपके चैनल पर। मैं भौतिक सत्यापन की चुनौती देता हूं अपने साथी अमित जी को कि एक स्थान मैंने चुनौती दी है, आप तय कर लीजिए स्थानों से कोई भी एक योजना, आइए पूरे प्रदेश के किसी भी कोने में चलने को तैयार हूं मैं। और एक बार सत्यापन कर लेते हैं आपकी मध्यस्थता पर। भूपेश सरकार की योजना की तारीफ तो खुद परिवार को गाली कर चुके हैं। राज्य में सरकार लाने की व्यवस्था इनके शिव डहरिया जी जो बोलचाल में ही बदतमीज मंत्री, विधानसभा में उनकी करतूत दिख चुकी है और उसको संरक्षण देने वाले इनके नेता मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। व्यवहारिक धरातल और वैचारिक धरातल दोनों स्पष्ट तौर पर दिखती है। चलिए ठीक है। सुचिता होनी चाहिए दिव्यांशु जी, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट करेक्ट। आप मैं इसका बहुत भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन सुशांत जी से मैं जिस शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया, मेरी घोर आपत्ति है। कठोर शब्दों में मैं इनके शब्दों की निंदा करता हूं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए सुशांत जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बाहर मुझे आकाश कराइए, मैंने ऐसा क्या कहा? आप जब डिबेट खत्म हो जाएगी तो आरक्षण विधेयक के समान भाजपा के विधायक से गाली गलौज की है जो रिकॉर्डेड है। दिव्यांशु जी, मैं इससे ज्यादा एग्रेसिव होके रिकॉर्डेड है सदन में, लेकिन मेरे संस्कार, जो आदमी सदन के अंदर गाली गलौज की भाषा में बात करता हो उसको अगर बदतमीज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सुशांत जी। आपने कहा कि कोई भी एक ऐसी योजना बता दीजिए जो धरातल पे इम्प्लीमेंट हुई हो। एक खास आदमी थे, वो इनसे भी ज्यादा बदतमीज थे जी। तो सुशांत शुक्ला को डिबेट में बैठने के पहले अपने सरकार के गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए। और केवल एक ही मुद्दे को लेकर जो है यहाँ पर जिस तरह से चिल्ला रहे हैं, भौतिक सत्यापन। आपको तो निष्पक्ष होना चाहिए था भाई साहब। आपने शुरुआत में किसी की प्रशंसा की और अब आप उसको सुधार कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर कोई आपकी तारीफ कर दे तो ठीक है,
और अगर हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, तारीफ कर दे, तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाती है। व्यवस्था उसको निष्पक्ष होना चाहिए था। आपने तो पहले शुरुआत किया। दिव्यांशु जी, दिव्यांशु जी, कुछ पंक्तियां याद आ गई, मैं कह दूं कुछ पंक्तियां। जी, बोलिए। आपको जैसे बोलने का जी, मुझे भी पूछने देखिए दिव्यांशु जी, ठीक है। सुशांत जी, आपने बहुत बोल लिया, थोड़ा सा उनको भी बोल लेने दीजिए। छत्तीसगढ़ में संघ परिवार और भाजपा को कम से कम चिंता करने की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। सुशांत जी लगातार मेरे साथ पिछले 5-8 से डिबेट कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इस टाइप के शब्दों का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। चलिए ठीक है। सत्य है, लेकिन मुझे किसी की पंक्तियां याद आ गई। जी, बोलिए। इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। ये हमारी छत्तीसगढ़ की जनता बहुत बढ़िया कि तुमने हमको ऐसे लूटा भरी दी बाजार में, चुनरी तक का रंग उड़ गया फागुन के त्योहार में। चलिए ठीक है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये डिबेट हुई है। बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से ये देखने में आया है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, जो बयानों को लेकर के जो तीखापन है वो भी वैसे ही वैसे बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कहीं ऐसा ना हो कि बयानों का ये तीखापन बैकफायर कर जाए और नुकसान उठाना पड़े। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।